हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और आज मौसम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। और इधर देखिए थोड़ी सी बारिश हुई है और पूरा तालाब बन गया है। मैं 10 बजे लाइब्रेरी पहुँच गई। तो आज का मेरा टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है कि मैं 10 से 10:30 न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। फिर 10:30 से 1 बजे तक हिस्ट्री की क्लास, 1 से 3 बजे तक तमिलनाडु की बुक। फिर 3 से 4 लंच करूंगी, रेस्ट करूंगी। उसके बाद फिर 4 से 6 ज्योग्राफी पढ़ूंगी और 6 से 8 हिस्ट्री की फिर से क्लास करूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगी जो टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ। तो फिर अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से। मैंने एडिटोरियल पढ़ लिया है। अब मैं सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड स्लॉट है मेरा हिस्ट्री की। तो मैं हिस्ट्री की क्लास करने जा रही हूँ। अभी सर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं साउथ इंडियन एम्पायर। सर ने पल्लवास के सोशल इकोनॉमिकल कल्चर कंडीशन बताए और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या लिटरेचर सोर्स है। सर ने वो पूरा आज पढ़ाया। और क्लास ख़त्म होने के बाद, आज क्लास 2.5 आवर की थी, तो उसके बाद सर ने PYQ लगवाया। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सर यहाँ पे PYQ लगवा रहे हैं। क्लास मेरी ख़त्म हो गई है। अब मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट स्लॉट पे मुझे पढ़ना था हिस्ट्री। तो अभी मैं हिस्ट्री तमिलनाडु की बुक से फॉलो कर रही हूँ और मैं रिवीजन बता चुकी हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आज मैं साउथ इंडियन किंगडम तमिलनाडु की बुक से पढ़ रही हूँ। लेक्चर में सर ने पढ़ाया, उसका तमिलनाडु की बुक से पढ़ लेती हूँ तो बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाता है। मैंने साउथ इंडियन एम्पायर को पढ़ लिया है तमिलनाडु की बुक से। तमिलनाडु की बुक में क्या होता है कि जब टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद मॉडल क्वेश्चन होते हैं, NCERT में भी होता है। तो मैंने ना मतलब स्टार्टिंग से जब एंशिएंट शुरू हुई थी तभी से क्वेश्चन नहीं लगाया था क्योंकि मतलब मेरी क्लासेस भी चल रही थी और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। तो आज इकनॉमी की क्लास नहीं थी तो आज मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से प्री हिस्टोरिक इंडिया से जो भी मॉडल क्वेश्चन थे वो लगाए। क्वेश्चन मैंने लगा लिया है और इसी के साथ बज रहे 3 और ये मेरा लंच टाइम है। तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने। और मैं लंच करने के बाद थोड़ा 10 मिनट तक पावर नैप ले लेती हूँ। लंच करने के बाद और पावर नैप लेने के बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है 4 बजे से। तो अब मैं जा रही हूँ 4 से 6 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ूँगी। तो ज्योग्राफी में मैं पढ़ने वाली हूँ ओशन, वेदर और क्लाइमेट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है मैं GC लियोंग से पढ़ रही हूँ। मेरी NCERT ख़त्म हो गई है। तो GC लियोंग मैं पहले भी पढ़ रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले NCERT ख़त्म करते फिर GC लियोंग पढ़ेंगे। तो फिर अब मैं जा रही हूँ GC लियोंग पढ़ने। जो चैप्टर मैंने आपको बताए थे वो मैं पढ़ूँगी अब। मैंने GC लियोंग से 3 जो चैप्टर का टारगेट बनाया था उसको कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ बज रहे हैं शाम के 6 और मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्लॉट है मेरा फिर से हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में मैं पढ़ने जा रही हूँ ट्राई पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज। क्लास मेरी ख़त्म हो गई है और यहाँ पे सर PYQ लगवा रहे हैं UPSC के। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान है पढ़ाई का, वो है घटना चक्र। तो घटना चक्र में क्या होता है कि सारे जो स्टेट PCS है और IAS के जो क्वेश्चन हैं वो दिए रहते हैं। तो मैं जो टॉपिक पढ़ लेती हूँ, मतलब इसे रेगुलर बेसिस में नहीं करती हूँ, मैं एक हफ्ते में 1 घंटे दे देती हूँ
तो जो टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट जो स्टेट पीसेस के हैं वो सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं वो क्वेश्चन लगा लेती हूँ, तो इससे मेरा मतलब स्टेट पीसेस भी मैं दूंगी ना, तो इस वजह से मेरी दोनों तैयारी हो जाती है। तो फिर आज का जो मेरा डेली शेड्यूल था पढ़ाई का, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बज रहे हैं रात के 8, मैं जल्दी से बैग पैक करती हूँ और जा रही हूँ घर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मेरी लाइब्रेरी की 2 दिन की छुट्टी है, तो मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं परसों। जब तक आप लोग ख्याल रखिए। बाय बाय।